एक बार फिर से आप सभी का प्रभात कोचिंग क्लास में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत है पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स का मतलब है जिसमें जो वेरिएबल्स होगा सिंगल होगा। वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई जेड वो सिंगल होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल। तो हम चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हमें। तो इसके इंट्रोडक्शन में है पोलिनोमियल्स जो होता है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो पोलिनोमियल्स है टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इसके जो टर्म्स होंगे हो सकता है कि 1 टर्म हो, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म भी होगा, 4 टर्म भी होगा। तो अगर 1 टर्म होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बोलते हैं बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब हम बात करते हैं इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो पोलिनोमियल्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 2 पार्ट में होता है। जैसे यहां पर है 4x, मान लीजिए 4x है तो हम बोल रहे हैं 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट हो गया ये और सेकेंड पार्ट ये हो गया। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट हो गया। और जो सेकेंड पार्ट है वेरिएबल हो गया। सेकेंड पार्ट जो है वेरिएबल है और फर्स्ट पार्ट इसका कांस्टेंट है। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट जो इसका है कांस्टेंट और सेकेंड पार्ट वेरिएबल है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो वेरिएबल्स जो है जैसे यहां पर x है और जो वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल्स को हम डिग्री बोलते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल्स को हम डिग्री बोलते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल्स को डिग्री बोला जाता है। तो यहां पर जो पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, यहां पर 1 है तो 1 डिग्री हो गया। यहां पर 2 है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर 2 है, यहां इसमें 3 है। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, अगर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, अगर 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, बट एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि जो पावर है इसके, जो वेरिएबल्स का पावर है ये होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर जो पावर x का जो पावर है अगर नेगेटिव होगा तो ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो जनरल फॉर्म होता है, लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b, और क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक का होता है ax के पावर क्यूब प्लस bx के पावर 2 प्लस cx प्लस d। यहां पर जो है a b c d जो है a b c d ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। यहां पर जो a b c d है ये सब क्या है, रियल नंबर है। और जो हम पावर की बात कर रहे हैं वेरिएबल का जो पावर है ये जो है होल नंबर है। जो पावर है ये होल नंबर होते हैं। और ये कांस्टेंट है, यहाँ पर a b c d जो है कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट टर्म जो है ये सारे होंगे रियल नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई पोलिनोमियल px है, px कोई पोलिनोमियल है, यहाँ पर 2x प्लस हम 3 कर देते हैं। अगर मेरा कोई पोलिनोमियल्स px बराबर
2x प्लस 3 है। तो इसका हम जीरोज की बात करेंगे। भाई जीरोज क्या होगा, इसकी इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, जीरो क्या होगा। लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल्स जो है इसकी जीरोज की बात कर रहे हैं। तो x के जिस वैल्यू पे px जीरो होगा, x के जिस वैल्यू पे px की वैल्यू जीरो होती है वही इस px की यानी पोलिनोमियल्स की जीरो होता है। x के जिस वैल्यू पे px जो है यानी पोलिनोमियल्स जीरो होगा वही उस पोलिनोमियल्स की जीरो होगा। अगर मान लीजिए हम अगर बात करें जो इस पोलिनोमियल्स px की जो जीरो जो है, जीरो अगर k है तो pk बराबर जो हो जाएगा pk इक्वल टू जीरो होगा, pk इक्वल टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी इस px से तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम p की बात करूं pk इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहां पर हमने k ले लिया है, k ले लिया है हमने प्लस 3, तो यहां पर इक्वल टू जीरो बनाएंगे क्योंकि हमने यहां पर ले लिया है pk इक्वल टू जीरो। तो 2k प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो यहां पर k की वैल्यू होगी -2/3/2। किस तरह से हम जीरो निकाल सकते हैं, किसी भी पोलिनोमियल्स का जीरो निकालना होगा तो देखना पड़ता है कि x के किस वैल्यू पर उसकी वैल्यू जीरो होती है और जिस वैल्यू पर px जीरो होगा वही उसका जीरो होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब चैप्टर में जो हमको पढ़ना है उस पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो इसमें करना क्या है, तो पहला जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। मतलब जो है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल मेथड मीन्स होता है ग्राफिकल मेथड, जो हम ग्राफ के माध्यम से, जो भी हम ग्राफ के माध्यम से जो जीरोज निकालेंगे उसकी बात करना है। तो जैसे यहाँ पर हम लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, क्यूबिक है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स जो है, मान लीजिए यहाँ पर px जो है 4x प्लस 2 है। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाते हैं और यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है। तो जो भी अपना x और y का मान निकालना होता है, x का मान पुट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एक ऐसे ले लीजिए, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, और जो मेरा x है इस पॉइंट पर आता है और y की जो वैल्यू है इस पर डिनोट करते हैं। और माइनस में अगर x लेना हो तो इधर आएगा, इस साइड में, इधर तो -1 -2 -3, इधर 1 2 3, यहाँ पर तो 1 2 3। अगर y की अगर माइनस वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे आ जाता है -1 -2। तो इस टेबल के माध्यम से जो मेरा ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा 4x प्लस 2, जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 4x प्लस 2, जो ग्राफ बनेगा मेरा, जो ग्राफ y बनेगा 4x प्लस 2, पोलिनोमियल्स जो है 4x प्लस 2 है। तो जो ग्राफ बनेगा इस में वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है मेरे को, कितने जीरोज बनेंगे, जो लीनियर पोलिनोमियल्स है इसके कितने जीरोज बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने पावर है ना, वेरिएबल्स के जितने मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल्स के जितने मैक्सिमम पावर होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। मैक्सिमम जीरोज, जितना मैक्सिमम पावर है उतना ही इसकी मैक्सिमम जीरोज होता है। ऑलमोस्ट जो जीरोज बनेंगे जितना इसके पावर है। तो यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो अगर पावर 1 है तो यहाँ पर जो है इसके जीरोज 1 होगा। अगर पावर यहाँ पर 1 है तो इसमें जीरोज 1 होगा। इसका मतलब जो
ये लाइन बनेगी, ये जो लाइन आएगी, जो लाइन होगी एक्स एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर कट करेगी। जो भी लाइन आएगी वो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है एक्स का 1 है, जीरो भी 1 होगा, और जब जीरो 1 होगा तो एक्स एक्सिस पे वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो मेन डिपेंड जो कर रहा है वेरिएबल्स के पावर पे। अगर वेरिएबल्स के पावर 1 है तो आपका 1 जीरो होगा और एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पर कट करेगा। तो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ 1 जीरो होगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ जो पावर है एक्स की, जो पावर है 2 है, तो इस केस में एक सीधा वाई हो गया। इस केस में जो नंबर जीरो होगा ऑलमोस्ट 2 होगा, ऑलमोस्ट 2 होगा। तो इस तरह से ये पैराबोला बनता है। तो ये जो 2 पॉइंट पर एक्स के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर 0 है तो एक्स के 2 पॉइंट पर कट करेगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट करेगा, मिनिमम 0। हो सकता है कि भी पॉइंट पर कट ना करे या एक पॉइंट पर कट करे, मगर ऑलमोस्ट 2 पॉइंट पर कट करेगा। मीन्स इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे तो 2 पॉइंट पर कट करेंगे। एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसके 2 जीरोज होंगे। और एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो यहां पर जो पावर है एक्स की जो पावर है, मैक्सिमम पावर कितना 3 है, तो इसके 3 जीरोज होंगे। ऑलमोस्ट जो पावर होगा इसका, ऑलमोस्ट जो इसकी जीरोज होगी वो 3 होगी। तो देखिए यहां से हम अगर लाइन चलेगी सीधे 1 2 3, ये 3 पॉइंट पर कट किया, ये 3 पॉइंट पर कट कर रही है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। अगर पावर 3 है तो एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और इसके 3 ही जीरोज होंगे। 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और इसके 3 ही जीरोज होंगे। तो इस तरह से आप इस जो चैप्टर को पढ़ना है, जो हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2.1 का, तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y px, y बराबर px, जो पोलिनोमियल px है आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। नंबर ऑफ जीरोज बताना है इस px की, जितने पोलिनोमियल्स हैं इनके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो हमने पहले बता दिया था कि जो लाइन है एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। जितने पॉइंट पर, जितने एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो हम इसकी फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया। तो चलिए सबसे पहले 1 की बात करूं मैं। 1 में कितने जीरोज होंगे? तो जो लाइन है एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए इसमें 0 होगा, 0। इसमें नो जीरो लिख सकते हैं, नो जीरोज, कोई इसका जीरोज नहीं होगा, नो जीरोज। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है कि एक्स एक्सिस के 1 पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए इसके 1 जीरोज हो गए, 1 जीरो हो गया। और क्वेश्चन थर्ड में एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए इसके 3 जीरोज हो गए। और आइए क्वेश्चन फोर्थ की बात करूं मैं, तो 1 2
ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, इसीलिए इसका 2 जीरोज हो गया। और क्वेश्चन 5th में 1 2 3 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसका 4 जीरोज हो गया। और 6 में 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसके जीरोज 3 होंगे। इस तरह से इसके आंसर हो गया। बहुत इजी था, अगर आपको बेसिक इसका समझ में आ गया था, इसीलिए इसको करना आसान था। तो सबसे जरूरी है कि आपका जो भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है और बेसिक बताया जाता है, उसको जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद में अगर आप कोई भी एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको समझना आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरी है पहले उसका बेसिक पढ़ना। तो आज के लिए बस इतने, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।